ए टू जेड ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर किड्स में आज दूसरा दिन है, दूसरा अल्फ़ाबेट लेंगे। कल मैंने ए पर लिया था, ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन, इस पर मैंने चर्चा की थी। अब ये बच्चों के लिए ही है मेनली प्रोग्राम, या जो पहली बार समझना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स उनके लिए भी है। तो दूसरा आज अल्फ़ाबेट में ले रहा हूँ बी। बी से क्या होता है? बी से हम ले सकते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, क्योंकि देखो क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, वहाँ मान लिया गया है कि इंसान जो है वो रैशनल होता है, यानी वो हर समय कैलकुलेट करके अपनी यूटिलिटी या बेनिफिट को देखते हुए काम करता है। वो इरेशनल नहीं है, वो यूं ही पैसे नहीं खर्च करता। वो जब पैसे खर्च करता है तो देखता है कि उससे जो पैसे से जो उसको लाभ मिलने वाले हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसको यूटिलिटी कहा जाता है। कि अगर 100 रुपये खर्चा वो तभी करता है जब उसको 100 से अधिक का बेनिफिट मिले, ऐसा लगे जब उसको। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ये कहता है कि आदमी का जो बिहेवियर है ना, वो हमेशा रैशनल नहीं होता। हमेशा वो मैथमेटिक्स के बेसिस पर कैलकुलेट करके कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल के डिसीजन नहीं लेता। कई बार वो इमोशन से डिसीजन ले लेता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, मॉल में घूम रहा है, वहाँ उसने देखा कोई गेम है, हाँ, वो वहाँ एक लिखा हुआ है कि ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड पीरियड के लिए, इसके बाद ये ऑफर चला जाएगा और महंगा, इसके बाद महंगा बिकेगा। फिर क्या होता है, वो अपने गार्जियन को बोलता है कि भाई खरीद दो क्योंकि ये महंगा हो जाएगा। गार्जियन भी समझते हैं कि भाई ये लेना था, हो सकता है कि महंगा हो जाए तो हमारी बजट के बाहर चला जाए, तो चलो ले देते हैं। तो ये क्या हुआ, तुम्हारे बिहेवियर को ट्विस्ट किया गया, तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया गया। ये रैशनल डिसीजन नहीं है, ये बिहेवियर को इम्पैक्ट करके तुमसे खरीदवाया गया। ठीक है, तो हम हमेशा मतलब प्रैक्टिकल दुनिया में हम हमेशा बिहेवियर के बेसिस पर ही डिसीजन लेते हैं, मतलब इमोशंस, बायसेस, इनके बल पर ही हम काम करते हैं, हम रैशनल नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट ले लो, मान लो कि जैसे ये है वो हेलमेट का। पहले जब शुरू शुरू में मुझे याद है, जब हेलमेट का रूल आया कि हर हर बाइक राइडर को हेलमेट पहनना है, नहीं तो चालान कटेगा, इस तरह का जो रूल आ गया ना, तो इसको इन्फोर्स कराना पड़ा। इसके लिए लॉ, कानून लाना पड़ा। इसको नजिंग बोलते हैं, नज करके, मतलब एक तरह की छेड़खानी करके बिहेवियर को चेंज करना। नहीं तो अब हेलमेट पहन के लोगों को लगता था कि पसीना होता है, देखने में प्रॉब्लम होता है, सर पर एक बोझ आ जाता है, लोग नहीं करते थे। उसके लिए लॉ बनाना पड़ा, उन्हीं की भलाई के लिए लॉ बनाना। ये भी बिहेवियरल एस्पेक्ट है, नहीं तो लोग अपना चेंज नहीं करेंगे। और किस तरह का चेंज आया कि अब देखो, अब तो फैशनेबल हो गया है। अब कंपनियां जो हेलमेट बनाती थी वो समझ गई कि नए नए डिज़ाइन के हेलमेट बनाओ जिससे लोग शौक से पहने। हाँ, स्टाइल हो गया अब तो, अब महंगा भी हो गया है, तो इसका बाजार भी बन गया है। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में आता है। इकोनॉमिक्स का जो मतलब इकोनॉमिक्स का जो डेली डेली जो इंटरेक्शन है वो बिहेवियर, इमोशंस, बायसेस से हो रहा है चेंज। तीसरा है कि मान लो स्कूलों में, स्कूल के बच्चे जानते हैं कि स्कूलों में कंपटीशन होता है ना, कि कौन क्लास सबसे ज़्यादा क्लीन था, उसको प्रिंसिपल अवार्ड देती हैं या देते हैं। तो ये भी एक नजिंग बिहेवियर है कि उस वो थोड़ी देर के लिए हीरो बनने के लिए ही सही, लेकिन लोग अपने क्लास को साफ रखते हैं, अपने डेस्क में बोर्ड को साफ रखते हैं, प्राइज पानी है, स्कूल में नाम होना है। तो एक बिहेवियर टेंडेंसी एक ग्रो कर जाती है। तो ये हो गया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। उसका सार ये है कि आदमी हमेशा रैशनल नहीं रहता है, बहुत कम रैशनल रहता है। जब भी बाजार में हो जाता है, कुछ ट्रांजैक्शन करता है, तो वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है। देखना, जब स्टॉक मार्केट में, बड़ों के लिए है, जब स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं ना, तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा लोग भीड़ लगाते हैं। क्यों? आखिर खरीदते हैं, ज़्यादातर लोग तो खरीदते हैं उसको बेचने के लिए। तो तुम महंगा क्यों खरीद रहे हो? लेकिन जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग जाते हैं खरीदने, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नहीं खरीदेंगे तो मिस कर जाएंगे। हाँ, और उनको लगता है कि प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहते बढ़ते रहेंगे। तो ये सब बिहेवियरल एस्पेक्ट में आते हैं। होप कि तुम्हें कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ क्लैरिटी और ज़्यादा मिल गई होगी। कल एक नया अल्फ़ाबेट लेंगे, सी। तब तक सी, हाँ, सी फॉर, देखा जाए क्या निकल के आता है। ए हो गया, बी हो गया, कल सी पर होगा। तब तक बाय बाय।